ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई आते वै अरियंतादिमान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण के काज याते मिले समाज सब पावे निज पदराज। आज बहुत ही सुंदर और पवित्र दिवस है। हम सब वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव अति उत्साह पूर्वक मना रहे हैं, मना कर आए हैं। हम सब की भी यही भावना है कि हमें मुक्ति हो, हमें मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग मिले। और ऐसे मोक्ष मार्ग को दर्शाने वाला यह अपूर्व ग्रंथादिराज मोक्षमा प्रकाशक जी, जिसकी सुंदर गोष्ठियों की श्रृंखला तीर्थधाम मंगलायतन के नेतृत्व में लगातार चल रही है। और उसी तारतम्यता में आज मुझे भी आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज इस 7वें अधिकार की गोष्ठी के अंतर्गत मेरे पास उभयाभासी का प्रकरण है कि निश्चय और व्यवहार क्या है और उभयाभासी की किंग कर्तव्य मूर्ता, इस विषय पर मुझे बोलना है। मैं सर्वप्रथम आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस तरह का लाभ दिया। सबसे पहले हम आभास की चर्चा करते कि आभास कहलाता क्या है। कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ना मानकर अपनी कल्पना से अन्यथा मानना, उस मान्यता का नाम आभास है। तो किसके संबंध में आभास? कि जैन दर्शन में वस्तु स्वरूप को बताने में कि जो कथन पद्धति है, जो वस्तु स्वरूप को बताने में प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह निश्चय और व्यवहार नए रूप से है। क्योंकि अनेकांतमयी वस्तु को एक साथ नहीं बताया जा सकता। उस प्रमाण की वस्तु के किसी एक अंश को नए के बताने वाले कथन को, ज्ञान को, शब्द को नए कहते हैं। तो चूँकि प्रमाण की वस्तु पूरी और एक साथ नहीं कही जा सकती, तो उसे नए की भाषा में कहा जाता है और वो एक अंश को बताती है। वस्तु में द्रव्य और पर्याय ऐसे दो अंश हैं। तो द्रव्य को बताने वाला द्रव्यांश, पर्याय को बताने वाला पर्यायांश, उसे द्रव्यार्थियों को पर्यायार्थिक नय कहते हैं। और यथार्थ वस्तु को बताने वाला निश्चय नय है और यथार्थ वस्तु को न बताकर उपचरित वस्तु को बताने वाला व्यवहार नय है। चूँकि दो नय में जिनवाणी लिपिबद्ध है, तो कोई कोई जीव समझ नहीं पाते कि हम क्या करें और क्या ना करें, किंग कर्तव्य मूर्ता महसूस करते हैं। ऐसे ही उभयाभासी का प्रकरण है। उभय अर्थात दोनों और आभास। तो इस जीव का निश्चय के संबंध में भी आभास चलता है और व्यवहार के संबंध में भी आभास चलता है। ये जीव ना तो निश्चय में कुछ समझ पा रहा, ना व्यवहार में कुछ समझ पा रहा है। टोडरमल जी साहब ने किसे कहा? निश्चय। परमार्थ सो निश्चय, उपचार तो व्यवहार। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना, जानना, मानना, वो परमार्थ है, निश्चय है। और जो वस्तु जैसी उसे वैसा ना कहना, किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करना, वो व्यवहार है। तो मूल में स्वानुभूति, आत्मानुभव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र परमार्थ धर्म है। और उसके साथ में होने वाले व्रत, पूजा पाठ आदि को धर्म कहना व्यवहार है। लेकिन ये जीव को समझ नहीं पाता, ना तो ये निश्चय को समझता है, ना व्यवहार को समझता है। तो जो निश्चय और व्यवहार को नहीं समझते, वे उसके संबंध में आभासी हो जाते हैं। उनके चित्त में आभास चलने लगता है और उनके चित्त में आभास चलता है तो वे दोनों नयों के बारे में कुछ जान नहीं पाते और नहीं जानने से भटकते हैं, भ्रम में रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कभी किसी चौक पर, चौगट्टे पर खड़े और हमें नहीं पता हो कि हमें इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है, तो हम कंफ्यूज होते हैं। ऐसे ये जीव कंफ्यूज होता है कि हम इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं।
और जब कुछ समझ में नहीं आता तो क्या करें, दोनों को अपना लेते हैं, क्योंकि ये भी धर्म है ये भी धर्म है। और लिखा है जनागम में कि निश्चय धर्म व्यवहार धर्म, निश्चय से धर्म व्यवहार से धर्म। लेकिन भैया धर्म दो प्रकार के नहीं होते, धर्म एक ही प्रकार का होता है। तो लिखा तो है कि वो धर्म दो प्रकार का नहीं लिखा, निरूपण दो प्रकार का लिखा है। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से। जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है उसका निरूपण करने वाला निश्चय नहीं है, और जो यथार्थ मोक्ष मार्ग तो नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग के साथ सहचारी रूप से पाया जाता है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। जैसे आत्मा की श्रद्धा परमार्थ मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग है, और साथ में सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। आत्मा का ज्ञान निश्चय मोक्ष मार्ग है, और सात तत्वों का यथार्थ ज्ञान व्यवहार मोक्ष मार्ग है। स्वरूप में रमणता निश्चय चारित्र है, और बाहर में व्रत पूजा पाठ आदि व्यवहार चारित्र कहे जाते हैं। लेकिन जो ये बात नहीं जानता कि दोनों प्रकार के निरूपण जनागम में है, वो ऐसा ही मानने लगता है कि निश्चय से धर्म ये है और व्यवहार से धर्म ये है। तो वो कहता है ठीक है, हम आत्मा की श्रद्धा करते हैं कि हम भगवान हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, ये हमारा निश्चय धर्म हो गया, और हम व्रत पूजा पाठ उपवास आदि करेंगे, वो हमारा व्यवहार धर्म हो गया। तो टोडामल जी साहब ने वहाँ पर लिखा है कि ऐसे दो द्रव्यों की दो प्रवृत्ति का नाम धर्म नहीं है। अरे एक ही द्रव्य की प्रवृत्ति का नाम धर्म है। धर्म एक द्रव्य में होगा, दो द्रव्य में थोड़े होंगे। तो फिर व्यवहार से क्यों कहा कि सच्चे देवसास गुरु की श्रद्धा व्रत पूजा पाठ आदि? अरे वो व्यवहार से कहा है, ऐसा है नहीं, साफ लिखा है ऐसा है नहीं। वो कह तो रहे हैं जो किसी द्रव्य को किसी द्रव्य में उसके गुणों को उसको पर्याय को किसी में किसी को मिलाकर निरूपण करे, वो व्यवहार है। लेकिन परमार्थ के बिना कैसा व्यवहार? और जिसको परमार्थ ही नहीं पता उसका व्यवहार कैसा होगा? इसलिए ये उभयाभासी जीव दोनों हाथ से लड्डू खाना चाहता है और अपने को बहुत समझदार समझता है कि मैं निश्चय भी पालूंगा व्यवहार भी पालूंगा। लेकिन पंडित साहब कह रहे हैं कि निश्चय व्यवहार दो धर्म नहीं है, दो मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो मात्र दो प्रकार के मोक्ष मार्ग का निरूपण है। अब जो जीव ये नहीं जानेगा, नहीं समझेगा, वो क्या करेगा? वो किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा मेरा कर्तव्य क्या है। वो जब जिसको यथार्थ कर्तव्य नहीं पता होगा तो वो अन्य कर्तव्यों में लगेगा। तो हे जीव तेरा मूल में कर्तव्य क्या है? तो टोडामल जी साहब ने लिखा है निश्चय धर्म का जो निरूपण है उसे तो यथार्थ मानना कि ऐसा ही है, और जो व्यवहार धर्म है उसे ऐसा मानना कि ये ऐसा है नहीं। यही दोनों नयों का स्वीकार है। उसने प्रश्न खड़ा किया कि आप ऐसा कहते हो तो उसमें लिखा तो है कि दोनों नयों को स्वीकार करना, दोनों धर्मों को स्वीकार करना। अरे तो उसका अर्थ क्या है कि जैसा है वैसा स्वीकार करना, कल्पना करके स्वीकार नहीं करना। अब जब वो कल्पना करके स्वीकार करता है तो निश्चय को व्यवहार को दोनों को धर्म समझता है, दोनों को हित रूप समझता है, दोनों को उपादेय समझता है। तो जैसा उपादेय वो निश्चय को मानता है वैसा उपादेय व्यवहार को मानता है, जबकि ऐसा है नहीं। निश्चय तो सचमुच उपादेय है और व्यवहार को उपादेय कहा है। यदि परमार्थ से देखा जाए, आश्रव तत्वरूप होने से व्रत पूजा पाठ उपवास आदि का परिणाम ये है, पुद्गल की क्रिया होने से गे है। लेकिन वो दोनों को समान रूप से उपादेय मानता है और दोनों की प्रवृत्ति करता है, बैठता है सामायिक में, अरे मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ। लेकिन किस प्रकार से? तो निश्चयवासी के प्रकरण में पंडित साहब ने जो सारी प्ररूपणा करी कि तुम शुद्ध हो तो शुद्ध क्यों हो, कि स्व से अभिन्न हो, पर से भिन्न, इस अपेक्षा शुद्ध हो। तुम केवल ज्ञानी जैसे शुद्ध नहीं हो, तुम्हारे पास केवल ज्ञान की सामर्थ्य है, तुम्हारे पास वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है। लेकिन मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, केवल ज्ञानमयी हूँ। अरे वर्तमान में औदेक भाव है, छायक भाव नहीं है। हाँ, छायक भाव की सामर्थ्य है, लेकिन वो ऐसा नहीं जानता और स्वच्छंदता रूप प्रवर्तता है। जबकि वह श्रद्धान करना था, स्वभाव का श्रद्धान कराया था, सामर्थ्य का श्रद्धान कराया था,
तो उस सामर्थ्य को पर्याय में मानकर उस रूप प्रवर्तन करता है। मानो वर्तमान में ही सिद्ध हूँ, वर्तमान में ही बुद्ध हूँ। जबकि पंडित साहब ने लिखा कि वहाँ पर जो वर्तमान में शुद्ध बुद्ध कहा है वह तो सामर्थ्य बताने की अपेक्षा कहा है, लेकिन वह स्वच्छंद प्रवर्तने लगता है और अपने विचारों से अपने को भगवान मानकर उस रूप प्रवर्तन से खुश होता है कि मेरा तो निश्चय धर्म बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे व्यवहार में बाह्य क्रिया कांड को ही धर्म मानकर उनमें डूबा हुआ है। मैं तो व्रत करता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। जबकि टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि प्रभु हे जीव, तुझे कर्तव्य एक ही है, स्वभाव का आश्रय, स्वभाव की सन्मुखता। हाँ, लेकिन जो जीव इसमें नहीं रह पाता फिर वो कहाँ जाए? तो अशुभ से बचने के लिए स्वभावतन में खड़ा होता है। तीव्र कसाय से बचने के लिए मंद कसाय रूप प्रवर्तन होता है। और जब कसाय है तो कसाय का कुछ ना कुछ प्रवर्तन, कुछ ना कुछ परिणमन तो होगा। तो जितनी कसाय बची है उतनी सुप्रवृत्ति, और जितनी कसाय चलेगी उतनी शुद्ध प्रवृत्ति। लेकिन जो अभ्याभासी मिथ्या दृष्टि है वो शुद्ध भाव और शुभ भाव दोनों को उपादेय मानता है, और दोनों को उपादेय मानकर दोनों को कर्तव्यनिष्ठ होकर करना चाहता है। दोनों में धर्म बुद्धि हो गई है, दोनों को उपादेय बुद्धि पूर्वक करता है। लेकिन प्रभु दोनों उपादेय कैसे हो सकते हैं? बंधे का और मुक्ति का दोनों का साधन उपादेय कैसे हो सकता है? जिससे बंधा जाता है उससे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? और जिससे मुक्त हुआ जाता है उससे बंधा कैसे जा सकता है? लेकिन जो शुद्धोपयोग और शुभोपयोग को समान रूप से उपादेय और धर्म मानता है, उस जीव के हृदय में तो अभी बहुत बड़ी तात्विक भूल चल रही है। मुक्ति और बंध एक कैसे हो सकते हैं? शुद्ध और अशुद्ध दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दुख का कारण सुख का कारण दोनों एक कैसे हो सकते हैं? टोडरमल जी साहब ने इन सब बातों का निषेध किया। फिर उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती कि निश्चय और व्यवहार दो प्रकार का मोक्ष मार्ग मानता है। जब दोनों को उपादेय मानेगा तो दोनों में प्रवर्तन करेगा। फिर निश्चय व्यवहार दोनों को एक सा उपादेय मानता है। पहले दोनों को उपादेय, फिर एक सा उपादेय। अरे लिखा है पर किस अपेक्षा लिखा है? अपेक्षा तो समझना पड़ेगा ना। तो दोनों को एक सा उपादेय मानेगा तो दोनों को एक सा उपादेय मानने पर एक सा प्रवर्तन करेगा। फिर तीसरी बात लिखी, सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव करके इसको निश्चय मानता है और व्रतादि रूप प्रवृत्ति को व्यवहार मानता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है एक द्रव की प्रवृत्ति निश्चय और एक द्रव की प्रवृत्ति व्यवहार, ऐसा लागू नहीं पड़ता। एक ही द्रव पर लागू पड़ता है प्रभु। फिर श्रद्धा निश्चय का रखता है और प्रवृत्ति व्यवहार की करता है, और ऐसा मानता कि मोक्ष मार्ग है। लेकिन ऐसा थोड़ी है। निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान। निश्चय की प्रवृत्ति निश्चय रूप, व्यवहार की प्रवृत्ति व्यवहार रूप। एक की प्रवृत्ति करके ऐसा माने मैंने निश्चय धर्म कर लिया, और एक की प्रवृत्ति करके ऐसा माने मैंने व्यवहार धर्म कर लिया। लेकिन किसी द्रव की प्रवृत्ति निश्चय, किसी द्रव की प्रवृत्ति व्यवहार, ये तो मिथ्यात्व है। ऐसा नहीं होता। आत्मा को निश्चय से सिद्ध समान केवल ज्ञान आदि सहित, द्रव्य नौकर्म भाव कर्म से रहित, और व्यवहार से संसारी मति ज्ञान आदि द्रव्य नौकर्म भाव सहित, ऐसे दो प्रकार के मानता है कि मैं निश्चय से द्रव्य भाव नौकर्म से रहित सिद्ध समान हूँ, और मैं व्यवहार से द्रव्य भाव नौकर्म वाला सहित संसारी जीव हूँ। ये कैसे संभव है? दो विरुद्ध कोटि की बातें एक साथ कैसे संभवित हो सकती हैं? लेकिन कुछ निर्णय नहीं है। एक ही व्यक्ति एक समय पुरुष भी और एक समय में स्त्री भी, ये कैसे संभव हो सकता है? या तो वो स्त्री होगी या पुरुष होगा। एक ही समय में एक व्यक्ति पापा भी है और पुत्र भी, ये कैसे संभव होगा? यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो यहाँ है, अपेक्षा लगानी पड़ेगी। लेकिन उसे कुछ अपेक्षा खबर नहीं है। दोनों को एक सा परमार्थ मान रहा है, दोनों को एक सा उपादेय मान रहा है, दोनों को यथार्थ मान रहा है। तो यथार्थ क्या था कि परमार्थ से शक्तिभूत मुझे देखा जाए, स्वभाव से मुझे देखा जाए तो मैं सिद्ध समान अभी हूँ, और पर्याय की तरफ से मुझे देखा जाए तो वर्तमान में मति ज्ञान आदि की पर्याय परिणम रही हैं, हो रही हैं। एक ही को देखा जाए, दो को नहीं। वो तो दो को देख रहा है, शरीर आदि क्रिया को धर्म मान रहा है, और यहाँ
आत्मा को सिद्ध समान शुद्ध मान रहा है। फिर यथा योग व्रतादि क्रियाएं करने योग्य तो हैं, परंतु उनमें ममत्व योग्य नहीं है। लेकिन वह ऐसा नहीं मानता, वो तो समान रूप से उपादेय मानता है। जैसा परमार्थ धर्म उपादेय, वैसे व्यवहार धर्म उपादेय। उतनी तन्मयता से पूजा पाठ व्रत उपवास आदि में लगता है जितनी तन्मयता से निश्चय धर्म में लगने की कोशिश करता है। पर सच बात यह है कि न उसका निश्चय धर्म क्लियर है, न व्यवहार धर्म क्लियर है। क्योंकि जब तक निश्चय न व्यवहार नहीं के बारे में मान्यता सही नहीं होगी, तब तक उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला। ऐसे ही व्यवहार के संबंध में कि व्यवहार ने क्या बोलता है कि स्वद्रव्य परद्रव्य में किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, तो वो व्यवहार धर्म कहता है कि हे जीव पानी छान के पियो, एक आसना करो, बार बार भोजन नहीं करो। तो वो किस अपेक्षा कहा था? ये तो देह की क्रियाएं, लेकिन कुछ निर्णय नहीं है। कहीं तो कहता है कि मैं खाता हूँ, कहीं कहता है मैं 2 बार नहीं 1 बार खाता हूँ, और कहीं कहता है मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन हूँ। और दोनों को करके, दोनों को एक सा समान मानकर अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। द्रव्य के अनेक भावों में से किसी को किसी मिलाकर कथन करता है। अब व्यवहार नहीं की तो कथनी ऐसी ही आएगी। वो खुद ही कह रहा है कि ऐसा है नहीं, पर जो इन निश्चय व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, वो ऐसा ही मानेगा कि ये भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं। दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? एक सही है, एक सही नहीं है। ऐसा चाहिए प्रतीति, ऐसा चाहिए निर्णय, और फिर उसके साथ ऐसा कहना व्यवहार, तो ये बात जमती है। जैसे मैं आपके घर पर आऊँ, पंडित जी आपका कमरा, तो मुझे ही पता मेरा कमरा नहीं, और आपको ही पता मेरा कमरा, पंडित जी ये कमरा नहीं है। फिर भी व्यवहार में आप भी कह रहे, हम भी मान रहे, और दोनों ये नहीं मान रहे कि मेरा कमरा है। ऐसे ही प्रभु परमार्थ में जो तुम्हारा सिद्ध समान स्वभाव सामर्थ्य कही है, यथार्थ तो वैसा ही मानना, और व्यवहार का निरूपण कहीं किसी द्रव्य के गुण के पर्याय को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करना। पर उभयभाषी जीव दोनों को एक मानता है। स्वद्रव्य परद्रव्य के साथ बनने वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध कारण कार्य आदि में किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। ये व्यवहार का स्वरूप है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंधों को मिलाकर बात करेगा। देह की क्रिया आपकी, निमित्त नैमित्तिक संबंध, परिणाम आपके हैं। कौन से परिणाम आपके हैं? सब मिलाकर निरूपण करता है। ऐसी ढेर सारी गलतियां हैं। कुल मिलाकर कहने का भाव ये है कि जिन आगम में मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से किया है, एक निश्चय रूप और एक व्यवहार रूप, लेकिन जो इन दोनों नयों के रहस्यों को नहीं जानता, वो मोक्ष मार्ग के निरूपण को 2 प्रकार से ना मानता हुआ उसे 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग मानता है, और समान रूप से दोनों को उपादेय मानकर दोनों को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहता है। लेकिन ये संभव नहीं है। उपादेय को एक ही वस्तु होगी, और बाहर का परिणमन उस निश्चय के साथ यथा योग्य होगा। पर जो दोनों को उपादेय रूप मोक्ष मार्ग मानेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं होने वाला। 2 नाव में सवार व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता, डूबता है। इसलिए अव्याभासी मिथ्या दृष्टि निश्चयाभासी के प्रकरण में आए हुए सारी गलतियां करता है, व्यवहाराभासी के प्रकरण में आए हुए सारी गलतियां करता है। मतलब ये निश्चयाभासी व्यवहाराभासी दोनों आभासों का धनी है, और जिसको सही भाव वासना नहीं होती उसे आभास होता है। तो ऐसा आभास यदि हम सबकी परिणति में चल रहा हो, यदि हम सब देह की क्रिया को भी उपादेय मान रहे हैं और आत्मा की क्रिया को भी उपादेय मान रहे हैं, अपने को देह वाला ही मान रहे हैं और आत्मा वाला ही मान रहे हैं, वर्तमान में पर्याय में सिद्धि भी मान रहे हैं और संसारी भी मान रहे हैं, बाहर की व्रत पूजा पाठ उपवास आदि को मोक्ष मार्ग मान रहे हैं और अंदर में सम्यसन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग मान रहे हैं, तो हमारी ये बुद्धि मिथ्या है। हम सब ऐसी मिथ्या बुद्धि को दूर करें। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम। एक बार पुनः आप सबको साधुवाद कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और पंडित जी साहब की बातों को अपने मुखारविंद से दोहराने का अवसर दिया। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः।